नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु पर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो स्ट्रेस वस्तु में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वस्तु में स्टोर होने वाली उस एनर्जी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ये एनर्जी क्या करती है कि जब हम वस्तु पर से स्ट्रेस को हटाते हैं तो ये एनर्जी वस्तु को वापस उसकी मूल स्थिति में ले आती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम स्प्रिंग पर अपने हाथ से स्ट्रेस लगाकर उसे दबाते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे ही हम अपने हाथ को हटाते हैं तो उस पर से स्ट्रेस भी हट जाता है। तो क्या होता है कि जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी स्प्रिंग को वापस उसकी मूल अवस्था में लाने की कोशिश करती है। इसीलिए हाथ को उठाने पर स्प्रिंग तेजी से उछलती है। रबड़ बैंड को जब हम खींचते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे हम उसे छोड़ते हैं तो वो एनर्जी रबड़ बैंड को उसकी मूल अवस्था में वापस ले आती है। जब कोई व्यक्ति ट्रैम्पोलिन पर कूदता है तो उस व्यक्ति का वजन ट्रैम्पोलिन के कपड़े को नीचे की ओर दबाता है। उसके कारण कपड़े में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही एनर्जी बाद में व्यक्ति को वापस ऊपर उछालती है। हमारी गाड़ी जब गड्ढे वाली सड़कों में चलती है तो उसकी स्प्रिंग बार बार दबती है जिसके कारण उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है और वही एनर्जी हमारे व्हीकल को स्टेबल रखती है। जब हम धनुष के तीर को पीछे की ओर खींचते हैं तो उसके तार में स्ट्रेन एनर्जी होती है और वही एनर्जी जब हम तार को छोड़ते हैं तो तीर में जाती है और तीर को धनुष से दूर फेंकती है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट से ऊपर भी स्टोर होती है, लेकिन इलास्टिक लिमिट से ऊपर स्ट्रेन एनर्जी इतनी मात्रा में स्टोर नहीं हो पाती कि वो पदार्थ को वापस उसकी मूल अवस्था में ला सके। इसीलिए स्ट्रेन एनर्जी का महत्व केवल इलास्टिक लिमिट तक ही रहता है। इलास्टिक लिमिट से ऊपर स्ट्रेन एनर्जी का कोई महत्व नहीं है। अब बात करेंगे प्रूफ रेजिलेंस की। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है कि किसी वस्तु में उसकी इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस लगाने पर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे ही हम कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। मतलब किसी पदार्थ में उसकी इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस लगाने पर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे ही हम कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट तक खींचने पर उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। रबड़ बैंड को उसकी इलास्टिक लिमिट तक खींचने पर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। ट्रैम्पोलिन के कपड़े को उसकी इलास्टिक लिमिट तक दबाने पर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं ट्रैम्पोलिन की प्रूफ रेजिलेंस। धनुष के तार को उसकी इलास्टिक लिमिट तक खींचने पर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं धनुष की प्रूफ रेजिलेंस। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ में स्ट्रेस लगाते हैं तो उस पदार्थ के द्वारा कितनी मात्रा में एनर्जी स्टोर की जा सकती है इसे ही हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। मतलब किसी पदार्थ पर उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस लगाने पर उस पदार्थ के द्वारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करने की क्षमता को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो रबर का मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस अत्यधिक होता है क्योंकि रबर पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाने पर वह काफी अधिक मात्रा में एनर्जी स्टोर कर लेता है। स्प्रिंग में उपयोग होने वाली जो स्टील होती है उसका भी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस अधिक होता है लेकिन वो रबर से थोड़ा कम होता है। मतलब स्टील की स्प्रिंग पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाने पर वह भी काफी मात्रा में एनर्जी स्टोर कर लेती है। एल्यूमीनियम का मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस मीडियम होता है। माइल्ड स्टील का मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस एल्यूमीनियम से भी कम होता है और कास्ट आयरन का मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बहुत कम होता है क्योंकि वह स्ट्रेस लगाने पर बहुत कम मात्रा में एनर्जी स्टोर करता है।